युद्ध में जर्मनी की हार के बाद एक युवक ने नई पार्टी बनाई, जिसके सदस्यों में उसने देश प्रेम कूट कूट के भर दिया। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का जिम्मेदार वह युवक यहूदियों को मानता था। धीरे धीरे जर्मनी की आर्थिक हालात खराब होने लगे। ऐसे में उस युवक ने अपने भाषणों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आश्वासन दिया, जिस पर जर्मनी के लोग उसकी पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे। उस युवक ने जर्मनी के लोगों को सुखी जीवन का सपना दिखाते हुए एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का वादा किया। यह युवक कोई और नहीं, दूसरा विश्व युद्ध शुरू करने वाला दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर था। नमस्कार, आज की तारीख है 20 अप्रैल और आज ही के दिन यानी 20 अप्रैल 1889 को एडोल्फ हिटलर का ऑस्ट्रिया के वॉन इलाके में जन्म हुआ था। हिटलर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लिंज से पूरी की। वहीं 17 साल की उम्र में उसके माता पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उसने ऑस्ट्रिया छोड़कर वियना एक आर्टिस्ट बनने के लिए चला गया। लेकिन वियना की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे सिलेक्ट नहीं किया, जिसके बाद उसने घरों में पेंटिंग करने का काम शुरू कर दिया। साल 1913 में हिटलर म्यूनिख चला गया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वहाँ बवेरियन राजा की एक आरक्षित पैदल सेना रेजिमेंट में स्वयंसेवक के तौर पर भर्ती था। वह अक्टूबर 1913 में बेल्जियम में तैनात किया गया। हिटलर ने पूरे युद्ध में बहादुरी के लिए 2 सैनिक चिन्ह भी जीते थे, जिसमें आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल था। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इसके बाद हिटलर ने साल 1918 में नाजी दल की स्थापना की और इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट के भर दिया। प्रथम विश्व युद्ध की हार का दोषी हिटलर यहूदियों को मानता था। उसने अपने दल के सभी लोगों के दिल में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी। साल 1932 तक संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई थी, जिसके बाद साल 1933 में हिटलर को चांसलर बनाया गया। हिटलर ने चांसलर बनते ही जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। साल 1933 में उसने राष्ट्रीय संघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। यहूदियों से नफरत के चलते हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी। साल 1933 में जर्मनी में पूरी शक्ति हासिल करने के लिए हिटलर ने वहां पर मौजूद आर्थिक असंतोष, जनता में असंतोष और राजनीतिक नीति का सहारा लिया। साल 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी साल ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के उन इलाकों पर कब्जा करने की इच्छा जताई जहां ज्यादातर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख समझौते में चेकोस्लोवाकिया को मजबूर किया कि वो अपनी जर्मन आबादी वाले प्रदेशों को हिटलर को सौंप दे। साल 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद हिटलर ने एग्रीमेंट करके पोलैंड का पूर्वी हिस्सा रूस को दे दिया और पोलैंड के पूर्वी हिस्से पर उसकी सेनाओं ने कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की मदद के लिए अपनी सेना भेजी और इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। फ्रांस की हार के बाद हिटलर ने मुसोलिनी के साथ एग्रीमेंट करके रोम सागर पर कब्जा करने का प्लान बनाया। फिर जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। जब अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो हिटलर की हालत बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उसकी नीतियों के खिलाफ हो चुके थे और उन्होंने हिटलर के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। जब रूसियों ने बर्लिन पर हमला किया तो डर कर हिटलर अपनी चांसलरी में बने बंकर में छुप गया। हिटलर को इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की मौत की खबर मिल चुकी थी। मुसोलिनी को जैसी जिल्लत भरी मौत मिली, इससे हिटलर को डर था कि कहीं उसके साथ भी वैसा सलूक ना हो। इसलिए 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं आज की तारीख यानी 20 अप्रैल की देश विदेश की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1777 में न्यूयॉर्क ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नया संविधान अपनाया था। वहीं साल 1947 में भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा का निधन हुआ था। साल 1950 में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जन्म हुआ था।
आज ही के दिन साल 1960 में भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का निधन हुआ था। वहीं साल 1965 में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का जन्म हुआ था। साल 1970 में भारतीय गीतकार और शायर शकील बदायूं का निधन हुआ था। आज ही के दिन साल 1999 में अमेरिकी शहर डेनवर के कोलंबाइन स्कूल में हाई स्कूल के 2 छात्रों ने अंधाधुंध गोलीबारी में 25 लोगों को मार दिया था। वहीं साल 2006 में भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा तजाकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की थी। वहीं साल 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट पे लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।